हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड का डिफरेंस बताने वाला हूं और इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और कौन से लोगों को इस पर्टिकुलर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन दोनों में से। तो मैं आपको पूरा कंपेयर में करके डिटेल में बताऊंगा। हम डिटेल में इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार के लोग, मतलब किस कैटेगरी के लोग इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू बता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मैंने कुछ पैरामीटर चूज कर रखे हैं जिस पैरामीटर्स के बेसिस पे ही हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड कौन से लोगों के लिए अच्छा है और आप कौन से अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जी हाँ, हम पहले पता लगाते हैं इन दोनों में से किसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होती है। तो देखिए, अगर आप स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हो, क्वांट स्मॉल कैप फंड की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच लेके फॉलो करते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब डेटा ड्राइवन अप्रोच। डेटा ड्राइवन अप्रोच मतलब यहाँ पे कुछ एक कोडिंग लैंग्वेजेस यूज करती है या एल्गोरिदम यूज किया जाता है और उसी के बेसिस में ये एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया जाता है। तो आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे रिस्क कितना ज्यादा बन जाता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नीचे की रिस्क कितना बन जाता है। लेकिन यहाँ का जो इनका जो अप्रोच होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, वो आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। मतलब यहाँ पे एक एल्गोरिदम को फॉलो किया जाता है या फिर आपने सुना होगा डेटा साइंस, पाइथन, आपने एक लैंग्वेज सुना होगा या फिर ऐसे कई सारे लैंग्वेज होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। उसी के बेसिस पे ये एक एनालिसिस करते हैं, ये कोडिंग करते हैं, ये एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं और उसी के बेसिस पे पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है कुछ महीने या कुछ साल बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो उसी के बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। अब कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे जो होता है, ये टेक्स ए फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच। जी हाँ, तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो इसका डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और तभी जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कोटक स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जो है थोड़ा कम बन जाता है। क्यों, कैसे कम बन जाता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का। मतलब वो पता लगाते हैं कि यार ये फ्यूचर में कैसा रिटर्न दे सकता है। इसके जो ओनर है, पर्टिकुलर जो कंपनी के ओनर है वो कैसे हैं, इनका जो आउटपुट कितना आता है, मतलब इनका जो मतलब डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है, तो इनको कितना अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो सारा जो डिटेल एनालिसिस करके ही ये जाके आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, तो ओवरऑल देखा जाए तो कोटक का जो होता है वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच होता है और वहां पे क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है। ये होता है इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो नोन फॉर इट्स हाई वॉलेटिलिटी विद द पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट गेन्स इन बुल मार्केट बट आल्सो शार्प डिक्लाइन ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब अगर आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करा होगा तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत हाई दिखेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी इसका आपको पुराने वीडियोस में इसका फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में कर रखा है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो बीटा है और आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो जो है ये बहुत हाई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीटा होता है वो 1 के ऊपर होता है, वो बहुत ही हाई होता है। 0.9 या 0.8 होता है, वो भी बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 1.6 या 1.7 तक है, जो कि बहुत ज्यादा बन जाता है अगर आप वॉलेटिलिटी के तौर पे देखा जाए। तो यहाँ पे अगर बुलिश मार्केट देखने को मिलेगा तो ये क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है आपका बहुत ही तगड़ी रेस लगाता हुआ दिखेगा, मतलब रैली लगाता हुआ दिखेगा। लेकिन जब आपका बेरिश मार्केट दिखेगा तो यहाँ पे देखेंगे बड़ी तेजी से आपको गिरता हुआ भी दिखेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड। लेकिन इन केस ऑफ कोटक स्मॉल कैप फंड अगर आप देखेंगे तो इसका जो है कंसिस्टेंस एक रिटर्न मिलता है। आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन में कंसिस्टेंट रिटर्न ये देता है। हिस्टोरिकली कोटक स्मॉल कैप फंड हैज डिलीवर्ड कंसिस्टेंट रिटर्न्स ओवर ए लॉन्ग टर्म विथ रिलेटिव लोअर वॉलेटिलिटी। अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के हिसाब से, तो इसमें वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगी और क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपको जो वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए, रिस्क तो है आपका दोनों फंड में, क्योंकि दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन यहाँ पे बात बनती है कि रिस्क में भी कौन कम रिस्क लेके चलता है। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड रिस्क में भी ज्यादा रिस्क लेके चलता है और कोटक स्मॉल कैप फंड रिस्क में भी थोड़ा बहुत कम रिस्क लेने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे एक फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है और थोड़ा बहुत प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो किया जाता है। अब दूसरे बात पे बात करें, रिस्क प्रोफाइल की बात, जहां पे मैंने आपको बताया, तो इसके बारे में तो मुझे आपको बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रिस्क कौन ज्यादा कौन ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स
जो ज्यादा रिस्क पे भी रिस्क ले सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। लेकिन जो कोटक स्मॉल कैप फंड है, अगर आप रिस्क जो लेते हैं वो मॉडरेट से हाई रिस्क वाले हैं, तो तभी आप जाके कोटक स्मॉल कैप फंड को चूज करेंगे। तो रिस्की दोनों फंड है, लेकिन रिस्क में भी ज्यादा रिस्क लेने वाला कौन है? आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला कौन है? फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर आपका दिमाग लगा के आपका फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं, और आपको आपको उसके ऊपर आपको एक मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो दिमाग लगा के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको मैनेजमेंट फीस तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो लेकिन अगर आप इन दोनों के केस में देखा जाए ना, तो दोनों का ही 1% से नीचे है, तो आप दोनों ने दोनों ही अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी अगर आप देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो दोनों लगभग आसपास ही दिखेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को का जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम रहेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे एक एल्गोरिदम को फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, डेटा ड्राइवन अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। लेकिन कोटक जो है वहां पे एक फंडामेंटल एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिमाग लगा रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ज्यादा आप देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, डिफरेंस आपको माइनर ही दिखेगी अभी, लेकिन फ्यूचर में अगर आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड अपना जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश कर सकता है, और जो कोटक स्मॉल कैप फंड वो अपना डेफिनेटली बढ़ाता ही रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोनों को यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल सकता है, दोनों बराबर ही मान सकते हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पे। फंड मैनेजर की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है, तो वहां पे फंड मैनेजर की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे वो ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं है। तो वहां पे प्रोफेशनली आपका फंड को कोई मैनेज नहीं कर रहा है, वहां पे आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर को ही पैसा दे रखा है, जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता ही नहीं है, जो अपने डेटा को देता है और वो उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं आग बंद करके। तो यहाँ पे रिस्क तो बना रहता है, आपको मैंने ऊपर ही बता दिया था। तो यहाँ पे डेफिनेटली तो देखा जाए फंड मैनेजर के मामले में यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है उसका क्वांट स्मॉल कैप फंड में। लेकिन कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशनली जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क जो है थोड़ा बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पे आप फंड मैनेजर पे थोड़ा बहुत भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिटेल में एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहता है कोटक स्मॉल कैप फंड के लिए। अब लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें, देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का इनकंसिस्टेंट रिटर्न रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के आए हैं तो। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मतलब जब आपका मार्केट रैली करेगा तो ये बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन जब मार्केट आपका बेरिश में आएगा, मतलब बुलिश से ओवरटर्न होके, तो तब आपको बेरिश देखने को ही मिलेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड में। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है, अगर आपको ये पोटेंशियल लगता है कि 40 से 45% तक का हर साल रिटर्न दे सके, और मैं आपको बता रहा कि पिछले 5 साल में आपको कंटिन्यूअसली हर साल इसने 40 से 45% तक का मैसिव रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे अगर इतना पोटेंशियल लगता है तो आपको ये -40% तक का भी रिटर्न देने के लिए पोटेंशियल रखता है, तो आप वो भी दिमाग में लगा रख के ही इन्वेस्टमेंट करें। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के मामले में इनकंसिस्टेंसी आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में मिलेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको कोटक स्मॉल कैप फंड में मिलेगी, लेकिन रिटर्न जो है थोड़ा बहुत उसमें कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपने कब एंट्री करी मार्केट में। स्वीटेबिलिटी, जी हाँ, किसको कैसा ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्वीटेबल है, तो देखा जाए तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो है स्वीटेबल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग एग्रेसिव ग्रोथ, जो एग्रेसिव ग्रोथ को सोच के आए हैं तो वो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। हु आर कंफर्टेबल विद ए हाई डिग्री वॉलेटिलिटी, जो कंफर्टेबल है हाई वॉलेटिलिटी के ऊपर, तो वही इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करे, वरना ना करे। दिस फंड इज बेटर सुइटेड फॉर दोज हु हैज ए हाई रिस्क टॉलरेंस एंड आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल हाई रिटर्न इन फेवरेबल मार्केट कंडीशन। तो वो कह रहे हैं कि जब मार्केट कंडीशन फेवरेबल मतलब जो इंडिया का जो इकोनॉमिक है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद आपका हर जगह मार्केट में आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, तो तब आपका ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत ही मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन जो बंदे थोड़ा बहुत रिस्क में भी कम रिस्क लेने की कोशिश चाहते हैं कि रिस्क में भी हम थोड़ा कम रिस्क ले और एक स्टडी हमको हमको रिटर्न मिल सके, हम नहीं चाहते कि भाई हमको 40-45% तक का रिटर्न मिले और फिर देखा जाए तो -40-45% तक का रिटर्न मिले, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते कि एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिले 15%, 20% या 25%, उससे ज्यादा हम नहीं चाहते। तो तब जाके आप कोटक स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर सीकिंग स्टडी ग्रोथ विद अ फोकस ऑन क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, इट्स आइडियल फॉर
दोज हु प्रीफर ए रिसर्च ड्राइवन अप्रोच, जो रिसर्च के बेसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली कोटक स्मॉल कैप फंड को चूज कर सकते हैं। तो कंक्लूजन अब लास्ट में बताते हैं कि कौन बेटर है, विच इज बेटर। तो वहां पे देखा जाए तो किन लोगों को चूज करना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड। पहला पॉइंट, यू हैव ए हाई रिस्क टॉलरेंस एंड आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल हाई रिटर्न्स, स्पेशली इन द बुलिश मार्केट। अगर बुलिश मार्केट में आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, मैसिव रिटर्न चाहिए, तो तब आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में जाइए। और आपका रिस्क में भी रिस्क ले सकते हैं, मतलब रिस्क तो ले ही रहे हैं क्वांट जब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तब क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 में आ गया आपका, यू आर comfortable with market volatility and the funds are more unpredictable performance। तो अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी से ओके है और फंड से आप देखिए, इसमें प्रेडिक्टेबल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एल्गोरिदम को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे अगर प्रेडिक्टेबल करना ही नहीं चाहते, प्रेडिक्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल है, तब जाके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3 में आता है, यू प्रिफर ए सिस्टमेटिक डाटा ड्रिवन अप्रोच ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। तो यहाँ पे डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो किया जाता है, जैसे मैंने बताया रिसर्च नहीं किया जाता। तो ये चीज अगर आप फॉलो करते हैं तब जाके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कोटक की बात करें, अगर आप फंडामेंटल रिसर्च अप्रोच फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंट स्टेडी ग्रोथ आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 है, यू आर लुकिंग फॉर ए फंड दैट प्रोवाइड्स रिलायबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स विद रिलेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा बहुत कम वॉलेटिलिटी आप देखना चाहते हैं और आपको रिटर्न एक ठीक ठाक सा मिल जाए, ठीक ठाक मतलब 20 से 25% रिटर्न से खुश है, आपको नहीं चाहिए कि 40% 45% तक का रिटर्न मिल सके, ऐसा नहीं चाहते आप, तो डेफिनेटली आप कोटक स्मॉल कैप फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और you are a more risk averse and want a stable small cap investment with a potential to for moderate to high returns। तो अगर आपको मॉडरेट से हाई रिटर्न के बीच में एक रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली आप कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप रिस्क में भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्क में भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कोटक स्मॉल कैप फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ओवरऑल कंक्लूजन में था। तो आप उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन हाँ, खुद रिसर्च करके करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और जाके अपने भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा कभी भी मत करिएगा। आप अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।